समर्पण ध्यान, समर्पण ध्यान, समर्पण ध्यान कुछ नहीं है। केवल आत्मा का शरीर के ऊपर नियंत्रण मात्र है। जब हम अपने आप को एक शरीर समझते हैं तो शरीर का अहंकार, शरीर के विकार, शरीर के दुख, शरीर के रोग, शरीर की समस्याएं और शरीर से जुड़े हुए रिश्तों की समस्याएं हमारे जीवन में हावी हो जाती है। और उसके बाद में उन्हीं समस्याओं को दूर करने में और दूर करते 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 हमारे जीवन की शाम हो जाती है। और जब शाम हो जाती है तब पता चलता है कि इन सब बातों के लिए मैंने जन्म लिया ही नहीं था। तो शरीर का प्रभाव प्रत्येक शरीरधारी के ऊपर होता ही है, लेकिन शरीर में रहते हुए शरीर के प्रभाव को कम करना ही समर्पण ध्यान है। देखिए, शरीर छोड़ने के बाद में शरीर का प्रभाव तो समाप्त हो ही जाता है, लेकिन शरीर में रहते हुए शरीर में हैं, लेकिन शरीर के प्रभाव से मुक्त है। ये कैसे संभव है? जिस प्रकार से एक लकीर खींची हुई है, उस लकीर को बिना छेड़छाड़ किए, बिना मिटाए, बिना हाथ लगाए उस रेखा को हमको छोटा करने का है। तो क्या उपाय है, क्या रास्ता है, क्या मार्ग है? एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है कि उस रेखा के सामने, जैसे वो रेखा इतनी है ना, उसके सामने ये बड़ी एक दूसरी लंबी रेखा खींच दो। जब दूसरी लंबी रेखा हम खींच देंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उस रेखा का प्रभाव छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो उसके सामने छोटी हो जाएगी। उसको नष्ट नहीं किया है, उसको मिटाया नहीं है, उसको छेड़छाड़ नहीं की है, उसको हाथ नहीं लगाया। उसको हाथ नहीं लगाते हुए, उसको न मिटाते हुए उसके प्रभाव को कम किया है। इसलिए कम किया है कि उसके सामने एक बड़ी लंबी रेखा खींच दी है, और उस लंबी रेखा के सामने वह रेखा बौनी नजर आती है, छोटी नजर आती है, प्रभावहीन नजर आती है। ठीक यही हमको करने का है, शरीर छोड़ने का नहीं है, शरीर को नष्ट नहीं करने का है, शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाने के हैं, शरीर को तकलीफें नहीं देने की है। कई लोग शरीर को प्रभाव कम करने के लिए उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, लेकिन ये भी शरीर को कष्ट देना है। इसलिए समर्पण ध्यान में उपवास को वर्ज्य कहा गया है। उपवास मत करो, क्योंकि वो एक प्रकार का शरीर को कष्ट देना है।
उपवास स्वयं घटित हो जाना चाहिए। स्वयं घटित हो जाना चाहिए ना। आप ध्यान की उस अवस्था में चले जाओ जिस अवस्था में खाने पीने का होश ही नहीं रहे, खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं रहे, फिर भी आपके शरीर की गतिविधियां वैसे ही चलती रहे। हुआ था ऐसा उपवास, मेरा भी घटित हुआ था। जब बाबा धाम की नींव खुदी थी तो नींव के खड्डे भर करके नींव को ऊपर आने में 45 दिन लगे, और उस 45 दिन तक मैंने अन्न जल कुछ भी नहीं लिया था, और बराबर सुबह बाबा धाम पे जाता था, सब कुछ निरीक्षण करता था, वापस आता था, सब मेरे रूटीन जैसा रोज का चलता है वैसा ही रूटीन था। उसमें कुछ चेंज नहीं था, कुछ बदलाव नहीं था। खाने की इच्छा ही नहीं होती थी, खाने की आवश्यकता ही नहीं लगती, खाने की याद ही नहीं आती थी। उसके बावजूद भी शरीर की गतिविधियां वैसी चलती रही, लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया था, उसमें शरीर का प्रभाव कुछ भी नहीं था। ठीक उसी प्रकार से आपको आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं देने का है, तकलीफें नहीं देने की है, परेशानी नहीं करने की है, फिर भी शरीर के प्रभाव को कम करने का है। यानी क्या करने का? एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, आत्मा के भाव को वृद्धिगत करो, अपने अंदर के आत्म भाव को बढ़ाओ। कुछ दिन पहले मैं नागपुर गया था। नागपुर में मेरी मौसी है, खूब 85 साल की उम्र है। खुद के मेहनत से, खुद के कर्तव्य से, खुद के परिश्रम से उसने टीचर की नौकरी की, खुद का मकान बनाया, सब खुद ने अपना जीवन निर्माण किया। मुझे एक बच्चे की तरह पाला, खूब मार मार के मुझे पढ़ाया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया को रास्ता दिखा रहा हूँ, दुनिया को मार्ग बता रहा हूँ, तो क्यों ना उसको बताने का प्रयास करूँ, उसको दिखाने के लिए जाऊँ। गया, सुबह के फ्लाइट से गया, दिन भर उसके साथ रहा, सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक 7 घंटे का उसका सेशन चला, और शाम के फ्लाइट से वापस आया। और पूरे समय उसको यही बताने का कोशिश कर रहा था कि तू तेरे अंदर का आत्मभाव वृद्धिगत कर, आत्मभाव बढ़ा। उसने मेहनत से सब प्राप्त किया, अब शरीर की गतिविधियां नहीं होती तो दिन भर एक जगह बैठी रहती, और बैठे बैठे पूरे घर पे ध्यान रखती है, बहू क्या कर रही है, दूध उफान तो नहीं रहा है, बिल्ली दूध तो नहीं पी रही है। खूब छोटी 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 बातों में पूर्ण दिन चित्त रहता है। जबकि एक आध्यात्मिक महिला है, खूब पूजा पाठ, मंत्र जाप, जप जाप सब करती है। तो उसको मैंने कहा, मौसी तू इतना मंत्र जाप करती है, इतना पूजा पाठ करती है, एक मंत्र तेरे को बताऊं, उसको जोड़ ले तो उसके अंदर तेरे जीवन में चेंज आ जाएगा, तेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो मौसी ने पूछा कौन सा मंत्र है? तो मैंने बोला कुछ नहीं, तो आज से जो तेरी इतनी सारी मालाएं फेरती ना, उसके अंदर एक माला चालू कर दे रोज सवेरे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। तो उसको खूब आश्चर्य लगा, इसके अंदर भगवान तो कहीं है ही नहीं। मैंने कहा भगवान का नाम काय के लिए लेती है तू? तो बोले उससे मेरी आत्मा शुद्ध होगी, आत्मा पवित्र होगी। तो मैंने कहा उसको मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूं ना, ये शॉर्टकट के मार्ग से भी तेरे को वही प्राप्त होगा। और धीरे धीरे ये करते 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 तेरे अंदर का आत्मभाव वृद्धिगत होगा।
तो फिर तेरा ध्यान नहीं जाएगा कि बिल्ली दूध पी गई क्या, या घर में कोई दूध उफान रहा है क्या। ये छोटी छोटी बातों पे तेरा ध्यान नहीं जाएगा। तो वो मुझे कहने लग गई, फिर दूध उफान गया तो जाने दो, बिल्ली दूध पी गई तो पीने दो। मैंने उसको कहा, कल्पना कर यहाँ पे जोर से भूकंप आ गया है, तो क्या करेगी? सबसे पहले अपनी जान बचा के भागेगी। ठीक उसी प्रकार से तू समझ लेना, तेरे जीवन में कुछ दिन, थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं, तो उन दिनों का तू क्या उपयोग कर सकती है? बिल्ली को देखने में व्यर्थ गंवाएगी या दूध को देखने में व्यर्थ गंवाएगी? इन सब बातों में से चित्त निकाल करके थोड़ा ध्यान अपने आत्मा की ओर कर और आत्मभाव को वृद्धिगत कर। ये जाप तो करेगी, जाप करते 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 तेरे अंदर का आत्मभाव वृद्धिगत होगा, और जैसे जैसे आत्मभाव वृद्धिगत होगा वैसे वैसे आपके शरीर के दोष धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे ही एक लकीर के सामने आप बड़ी लकीर खींच दो, ऑटोमेटिकली उस बड़ी लकीर के प्रभाव में छोटी लकीर बौनी हो जाएगी। समर्पण ध्यान यही है। समर्पण ध्यान सिखाता है आप आपके अंदर के आत्मभाव को वृद्धिगत करो, आत्मभाव को बढ़ाओ, और आत्मभाव को बढ़ाने के बाद में आपके अंदर का शरीर भाव स्वयं ही छोटा हो जाएगा। एकदम धीरे 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 आपका प्रभाव शरीर का कम होता चला जाएगा। इसीलिए कभी भी मैं साधकों पे व्यसनों की बात नहीं करता हूँ, दोषों की बात नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ उनको प्रेरित करता हूँ वो अपने अंदर का आत्मभाव वृद्धिगत करे, क्योंकि व्यसन शरीर से संबंधित है, अहंकार शरीर से संबंधित है, दोष शरीर से संबंधित है, विकार शरीर से संबंधित है। वो शरीर के प्रभाव में है इसलिए अहंकार कर रहा है, वो शरीर के प्रभाव में है इसलिए व्यसन कर रहा है, वो शरीर के प्रभाव में है इसलिए विकारग्रस्त है। तो सबका जड़ क्या है? सबका जड़ है उसके अंदर शरीर का प्रभुत्व है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर शरीर का प्रभुत्व है उस प्रभुत्व को कम करने का है। सबके शरीर एक जैसे हैं, सबकी आत्माएं एक जैसी है, हम सब समान रूप से पैदा हुए हैं। कोई ऊंचा है और कोई नीचा कोई नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है, धर्म का भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब समान है, एक जैसे हैं। सिर्फ एक के अंदर शरीर का भाव ज़्यादा है, एक के अंदर शरीर का भाव कम है। तो सिर्फ उसी के कारण सारी समस्याएं, सारे प्रॉब्लम निर्माण होते हैं। अब आपका ही निरीक्षण करो ना, आपके जीवन में कितनी समस्याएं, कितने प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम में से आपको बाहर निकलने का, सारी समस्याएं घूम फिर करके शरीर तक आके सिमट जाती है। अब देखो आपके जीवन की कोई भी समस्या विचार करके देखो, थोड़ा शांति के साथ विचार करो कि आपके जीवन की समस्याएं किससे संबंधित है? शरीर से। विकार किससे संबंधित है? शरीर से। व्यसन किससे संबंधित है? शरीर से। तो इसका अर्थ है हमारे जीवन के अंदर शरीर भाव अत्यधिक ज़्यादा है। उस शरीर भाव को कम करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर भाव कम होगा विकार स्वयं ही दूर हो जाएंगे, व्यसन स्वयं ही छूट जाएंगे, सब धीरे धीरे सब छूट जाएगा। उसको छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, कब छूट गया आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, इसके लिए जाति का कोई बंधन नहीं है, इसके लिए धर्म का कोई बंधन नहीं है, इसके लिए भाषा का कोई बंधन नहीं है, इसके लिए देश का कोई बंधन नहीं है। जब जागो तब सवेरा। मैं मेरे घर की बात बताता हूँ। मेरे पिताजी सदैव मुझे क्रिटिसाइज ही करते थे, हर दफ़े मुझे बुराई कहते थे। मैंने मेरे को निंदक बाहर रखने की आवश्यकता नहीं, मेरे घर में ही थे। जब इस मार्ग में आया तो बोलते तो पत्नी की रोटियां तोड़ करके खाता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है। तो जब ऐसा कहते थे तो मुझे गुस्सा आता था। मैं जाके रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी के पास जाता था। स्वामी जी, मेरे पिताजी बोलते तू कमाता धमाता नहीं है। बोले तुम्हारे शिष्य मुख्यमंत्री हैं तो तुम चाहो उतना पैसा तुमको मिल सकता है, तुम लेते नहीं हो, ये तुम्हारा प्रश्न है। और तुम्हारे पिताजी उस काम को काम कहते हैं जिससे कुछ अर्जन होता है, कुछ अर्थ लाभ होता है, उससे कुछ पैसा मिलता है। आप वो कार्य करने को जिससे पैसा नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसको महत्व देते हैं जिससे पैसा मिलता है। तुम कार्य नहीं करते क्या? नहीं, तुम कार्य करते हो लेकिन तुम कार्य का पैसा नहीं लेते। और पिताजी उसको कार्य ही नहीं समझते, पिताजी उसको कार्य समझते जिससे पैसा मिलता है।
और पत्नी कहती थी जब तुम्हारे बच्चे पालने के लिए उनसे पैसा लूँ उस दिन तुम नौकरी करो, तब तक मैं कहती नौकरी मत करो तो मत करो। तो कहने मतलब सब जगह जगह उन्होंने विरोध किया। जब जंगलों में सिखाता था तो बोलते थे अंधों में काना राजा, क्या अंधों में कुछ तो भी सिखाते रहता है, वो जंगली लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, कुछ तो बताते रहता उनको। उसके बाद में जब विदेशों में गया, बार बार अलग अलग देशों की यात्राएं की, तो उनके अंदर चेंज आया, तो उनके अंदर बदलाव आया। बाद में बोलने लगे नहीं तेरे अंदर ही कुछ तो भी है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो उनको भी बताया कुछ भी नहीं। अब जैसे आपकी भी उम्र काफ़ी हो गई है, 90 साल की उम्र है, तो उनको बोले आप जाप करो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये जाप का प्रारंभ करो, धीरे 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 आपके अंदर के चेंज आएंगे, आपके अंदर के बदलाव आएंगे। माने 90 साल के उम्र के अंदर भी सूर्योदय हो सकता है। सूर्योदय के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। इसलिए आपको एग्जाम्पल दिया, 90 साल जहाँ कोई एक्टिविटी नहीं, कोई गतिविधि नहीं, कुछ नहीं, ऐसे स्थिति के अंदर पूर्णतः जीते ही मोक्ष का स्थिति उन्होंने प्राप्त कर ली है। जीने की भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी, सिर्फ मर नहीं रहे इसलिए जी रहे। अब उनको बोलता हूँ कहाँ जाने का है, बोले ऊपर। मैंने बोला नहीं वहाँ मैं नहीं ले जा सकता, हाँ तुमको ही तुम्हारा जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आप राम राम करो या मरा मरा करो, मोक्ष दोनों ही स्थिति में मिलने वाला है। तो जो आलोचना करते हैं, जो निंदा करते हैं, उनको भी मिला ना। तो कहने का मतलब होता है, कई साधकों को मेरे को मालूम है, कई साधकों की पत्नियां मेरे को गाली देती है, क्योंकि वो साधक सब काम धाम छोड़ करके यहाँ के ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो पत्नियां गाली देती रहती है। लेकिन धीरे 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 चेंज आता है, बदलाव आता है। वो पत्नियों की स्थिति पति से भी ज़्यादा अच्छी होती है, पत्नियाँ उससे अच्छी साधिका सिद्ध होती है। ऐसा ही कई बार हुआ है कि कई साधिकाओं के पति गालियाँ देते हैं मेरे को, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद देखते हैं गालियाँ देते 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 वो एक अच्छे साधक सिद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मरा 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 बोला, मरा बोला तो भी राम हुआ ना। तो तुम बुरे से याद करो, मुझे अच्छे से याद करो, तुम याद करो, जैसे याद करोगे ये चित्त कहाँ जा रहा है? उस सामूहिकता के ऊपर जा रहा है, उस कलेक्टिविटी के साथ जा रहा है, जिस कलेक्टिविटी के साथ हजारों लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है। तो आप किसी भी मार्ग से, किसी भी रास्ते से उस आत्माओं की सामूहिकता के साथ जुड़ो। आत्माओं की सामूहिकता के साथ जुड़ने के बाद में तभी आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, आपकी आत्मा मजबूत होगी और आपके शरीर के ऊपर आपके आत्मा का नियंत्रण होगा। ये बात हो गई आपके शरीर की। अब बात आती है आत्मा की। तो आत्माएं का एक ही उद्देश्य होता है, एक ऐसे जीवन की कामना करना, एक ऐसे जीवन का इंतजार करना जिस जीवन में जीवन का पूर्णत्व प्राप्त हो सके। जीवन के पूर्णत्व से मेरा आशय उस अवस्था से है जिस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष एक जीवन की उच्च अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें से शरीर मुक्त आत्मा निवास करती है। तो आपके जीवन में उस मुक्त अवस्था तक पहुँचो, उस मुक्त स्थिति तक पहुँचो। यही इस वर्ष का संदेश है। इस वर्ष की शुरुआत उस मुक्तता के लिए प्रथम कदम के रूप में आप सभी आत्माओं ने की, और इसी कारण आप इस स्थान तक पहुँचे। यही स्थिति लगातार साल भर तक बनाए रखो ताकि ये साल आपके लिए मोक्ष का साल सिद्ध हो। देखिए, ये लगातार प्रयास है।
लगातार प्रयत्न है, अचानक एकदम चमत्कार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शरीर जिसको इतने सालों से हम ढोते फिर रहे हैं, उसके सारे चोचले पूर्ण कर रहे हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं, उसके सारे प्रयत्न पूर्ण कर रहे हैं। बहुत हो गया। शरीर के प्रभाव को छोटा करने के लिए आत्मा के भाव को वृद्धिगत करना प्रारंभ कर दो, तो यही समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान का अर्थ समर्पण प्लस ध्यान। तो पहले समर्पण शब्द का अर्थ समझ लो और बाद में उसको ध्यान जोड़ लो। ध्यान है ना अभ्यास, ध्यान है ना प्रैक्टिस। समर्पण शब्द से प्राय हम अर्थ लगाते हैं समर्पण यानी, देखिए जब आप शरीर भाव में रहते हैं ना, तो शरीर से बाहर का सोच ही नहीं सकते। तो समर्पण का अर्थ लगाते कुछ वस्तु को समर्पित करना, अपने शरीर को समर्पित करना, कुछ समय दान देना, कुछ धन देना। यानी आप समर्पण का अर्थ उतना ही लगाते जिसको दिखाया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको अनुभव किया जा सकता है। लेकिन समर्पण का अर्थ इससे भी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। ये सारे अर्थ हो गए शरीर लेवल के ऊपर। ये शरीर लेवल से बढ़कर के भी एक और अर्थ है, वह है समरस होना। समरस होना यानी आप माध्यम के साथ इतने समरस हो जाओ, इतने समरस हो जाओ कि माध्यम के अंदर के भीतर जो कुछ है, माध्यम यानी शरीर नहीं, माध्यम यानी वो आत्मा, उस आत्मा के अंदर जो कुछ है वो सब आपके अंदर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाए, आपके अंदर बहना चालू हो जाए, आपके अंदर उसका प्रगटीकरण होना चालू हो जाए। समाहित होना यानी क्या? समाहित यानी ये आपका संपूर्ण अस्तित्व शून्य हो जाना, एकदम खाली पाइप हो जाना, एकदम निखालस हो जाना, एकदम शुद्ध हो जाना, एकदम पवित्र हो जाना। ऐसा जब आप होंगे तो माध्यम की सारी शक्तियां, माध्यम की सारी सामूहिकता, माध्यम की सारी कलेक्टिविटी आपके भीतर से बहना प्रारंभ हो जाएगी। देखो मैं आपको अभी हाल ही के उदाहरण से समझाता हूँ। गत माह में ही मैंने अहमदाबाद में जैन मुनियों का शिविर लिया। खूब बड़ी संख्या में, अभी तक का सबसे बड़ा शिविर वहाँ संपन्न हुआ। तो वहाँ अलग अलग ग्रंथों के ऊपर चर्चा चली, अलग अलग विषयों पे चर्चा चली। और उसके बाद में उनके जो गच्छाधिपति थे उन्होंने एक चिट्ठी मुझे लिख करके भेजी। चिट्ठी में लिखा था, स्वामी जी आप संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान हैं, इसी कारण हमारे जैन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, उन मूल ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है वो सब बातें आपने आपके हिमालय का समर्पण योग के चौथे भाग में उल्लेखित की है। तो शायद आपके जीवन के अंदर कहीं वो ग्रंथ पढ़ने में आए होंगे और उन ग्रंथों का उल्लेख आपने आपके पुस्तकों में किया है। बहुत प्राचीन ग्रंथ है जिसके ऊपर जैन धर्म आधारित है। तो उस समय तो शिविर चल रहा था, तो वो शिविर को चलने दिया। जब शिविर समाप्ति हुई, समाप्त होने के बाद में मैं उनको मिलने के लिए गया। उनको मैंने स्पष्टीकरण दिया कि पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती। एक दूसरा, मेरे गुरु को भी संस्कृत नहीं आती थी, गुरु भी संस्कृत के विद्वान नहीं थे। और रही बात जिनसे मैंने ग्रहण किया, वो जैन मुनि इतने दुर्गम जगह, इतने निर्जन जगह बैठे हुए थे, वहाँ मनुष्य का चढ़ना ही असंभव है। वहाँ पे कोई ग्रंथ लेके चढ़ेगा वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी उनके जीवन काल में वो ग्रंथ पढ़े होंगे।
और उनके गुफा के अंदर कोई ग्रंथ नहीं थे, कोई धर्म ग्रंथ नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन जब आप अपने आप को, अपने शरीर को छोटा करके अपने आत्मा को बड़ा करते हो, आत्मा की लकीर लंबी करते हो, आत्मा की रेखा लंबी करते हो, आत्मा की ऊंचाई बढ़ाते हो, और आत्मा की ऊंचाई बढ़ाने के बाद में जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो लिखा हुआ केवल कागज पे नहीं रहता, इस आकाश में भी कहीं वो लिखा जाता है। और लिखने के बाद में वो शब्द स्थायी रहते हैं, वो कभी वहाँ से हटते नहीं हैं। और जब आप उस अवस्था में जुड़ जाते हो तो वहाँ पे लिखी हुई बात कोई भी कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। तो मेरे गुरुओं ने उसको चित्त से ग्रहण किया था और चित्त से ग्रहण करके अपने भीतर समा लिया था। सारा जैन धर्म उन्होंने पुस्तकों से पढ़ा नहीं, सारा जैन धर्म उन्होंने ग्रंथों से पढ़ा नहीं, उन ग्रंथों से आत्मसात होकर के उसको अपने जीवन में अवलंब कर लिया। तो उनके पास वो सारा ज्ञान था, लेकिन पुस्तकों से पढ़ा हुआ नहीं था, सूक्ष्म में था। और जब मैं उनको समर्पित हुआ, समर्पण मैंने मेरा पूर्ण उनको किया, मैं उनके अंदर समाहित हुआ, तो उनके भीतर का ज्ञान मेरे भीतर प्रवाहित हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, देने और लेने की प्रक्रिया हुई नहीं है। उन्होंने मुझे दिया ही नहीं है, मैंने उनसे लिया ही नहीं है। उसके बावजूद भी उनके भीतर का सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया। तो जो ट्रांसफ़र हुआ वही उस पुस्तकों में लिखा गया है। कभी भी हमारी आपस में कभी जैन धर्म के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि मैं जैन हूँ नहीं, तो मेरे से जैन धर्म पे क्यों बात करेंगे, कोई बात ही नहीं हुई। उसके बावजूद भी 5वीं पुस्तक भी जैन धर्म पे ही लिखी हुई है। उनको खूब आश्चर्य हुआ है कि आप जैन नहीं है, फिर भी जैन धर्म के ऊपर पुस्तकें लिखे जा रहे हैं। 5वीं पुस्तक भी हुई है, अभी गुरु माँ उसको कर रही है चेकिंग, लेकिन 5वीं पुस्तक भी पूर्ण वो जैन धर्म पे है। तो उनको बताया ये समर्पण है। तो आप भी समझिए, समर्पण यानी अपना अस्तित्व शून्य कर देना, माध्यममय हो जाना, परमात्मामय हो जाना।